अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले हम 1.1 जो है वो कर चुके हैं। उसके अंदर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के दो तरीके सीखे, एक फैक्टराइजेशन के ज़रिए से और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए से। तो आज इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हल करेंगे। ठीक हो गया। इसके ये देखें कुल 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला पार्ट करवाता हूँ V3I 8वां। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे पार्ट इसके बाद इसी तरीके से हल होंगे, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बाकी पार्ट्स भी करवाऊँगा, तो वो साथ बने रहिएगा। पहले वाले पार्ट को इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, फिर हम इसको हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये अगर इस अंदाज से फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो हम लोग उसका एलसीएम लिया करते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। x-1 और 2x दोनों लिखी हुई हैं, तो दोनों अगर एक जैसी होती तो एक दफ़ा आनी थी, अब दोनों को ही लिख लिया। ठीक है। फिर एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू लिख ली, जैसे कि इधर x और प्लस के 2 ये हमने लिख लिए, और इसके नीचे देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे इसके नीचे x-1 है, एलसीएम के अंदर फिर जो इसके नीचे वैल्यू लिखी हुई है एलसीएम में से वो नहीं लिखनी, यानी कि अब एलसीएम में से x-1 नहीं लिखना, बाकी क्या बचा 2x, उसके साथ इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, कल भी बताया था कि आप ब्रैकेट लाजमी लगा लिया करें, क्योंकि माइनस की वजह से तो साइन चेंज होने हैं, प्लस की वजह से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आदत बना लें। अब ये 4 - x ये लिख लिया, इसको हमने किसी ना किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और वो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसके नीचे देखिए। जैसे इसके नीचे 2x आया है, तो एलसीएम के अंदर 2x ना लिखें, बाकी जो बचा उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। बाकी x-1 बचा तो इसको x-1 से मल्टीप्लाई करना है हमने, और इधर वाली वैल्यूज़ आपस में इसको हम फ्रैक्शन को में लिख देंगे। 3 2 6, 6 + 1 कितने हो गए 7/3। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2x जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4x हो जाएगा। माइनस लगा रहने दें, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे या उसकी वजह से साइन चेंज करेंगे। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x हो गया। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। फिर माइनस x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और नीचे इसके हमारे पास जो वैल्यू उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर कोई साइन नहीं तो प्लस तस्वर होगा, और प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा। 2x जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 7/3 हमने वैसे की वैसे लिख ली। अब ये हो गया जी 2x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 4x। जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 4x, माइनस के 4 जो हैं वो प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस x स्क्वायर जो है वो प्लस के x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के x जो है वो माइनस के x हो जाएंगे, और ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इधर पहले ही मौजूद, ये वाली वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब हम ये 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि ये प्लस के 4x माइनस के 4x ये तो कैंसिल हो गए, तो बेशक 3 से मल्टीप्लाई कर दें या इनको पहले अंदर इकट्ठा कर लें, एक ही बात है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 कितने हो गए 6x स्क्वायर। फिर ये 3 से जब 4 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 3 12, प्लस 3 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर, माइनस 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गए, इज़ इक्वल टू ये वाले 7 2 14x स्क्वायर और माइनस 7 2 14x। अब ये सारी वैल्यू जो है हम जैसे शुरू के अंदर हमने की थी ना पहली एक्सरसाइज, उसके अंदर हमने इसको जनरल फॉर्म के अंदर लिखा था, ये वही काम हो रहा है। अब देखें 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर कुल मिला के कितने हो गए 9x स्क्वायर, और फिर x वाली लिख लेते हैं, वो आ गया माइनस के 3x, फिर कांस्टेंट आ गया प्लस के 12, ये प्लस के 14x स्क्वायर इधर आकर क्या हो गया माइनस के 14x स्क्वायर,
और ये माइनस के 14x इधर आकर क्या हो गया प्लस के 14x और इक्वल क्या बचा हमारे पास 0। अब इनको इकट्ठा कर लें 9x² और माइनस के 14x², बाकी बचा माइनस के 5x², माइनस के 3x और प्लस के 14x, बाकी बचा प्लस के 11x और प्लस के ही हमारे पास 12, क्योंकि कांस्टेंट और कोई वैल्यू नहीं है। अगर तो इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकलती है और निकाल लीजिएगा, इधर जाके फिर डिवाइड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, आगे सोल्यूशन जो है वो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका देखते हैं जी। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सेल करना है। उसके लिए जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखी होगी वो ए की कहलाएगी, ए की वैल्यू आ गई माइनस के 5। एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो बी की कहलाएगी, और जो एंड पर लिखी होगी कांस्टेंट वो वैल्यू जो है वो सी की कहलाएगी। अब हम फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है ना, जैसे इसके अंदर एक्स इस्तेमाल हो रहा है, आपने वही यहाँ लिखना है। अगर वाई होता तो वाई, ये फार्मूला है कि माइनस के बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac और इतनी इतनी वैल्यू के ऊपर स्केयर रूट, और डिवाइड किससे करना हमने 2a से। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें। x इज़ इक्वल टू देखिए माइनस और b की जगह उसकी वैल्यू कितनी होगी 11 प्लस माइनस बी स्केयर मीन्स 11 जो है उसका स्केयर माइनस 4, a की जगह कितना आ गया माइनस के 5 और c की जगह कितना आ गया हमारे पास 12 ओवर 2a, 2 की जगह 2 और a की जगह क्या आ गया माइनस के 5। अब ये क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, तो 11 का स्केयर कितना हो गया 121, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो 5 4 ज़रा कितने हो गए 20 जब इससे क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 20 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 12 से तो आ जाएगा 240 ओवर प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 आ गए। अब इन फिर नेक्स्ट जो है वो आ गया माइनस 11 प्लस माइनस, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 163 डिवाइडेड बाई माइनस के 10, और इसके बाद माइनस 11 प्लस माइनस इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 19 आ जाएगा, ओवर कितना आ गया हमारे पास माइनस के 10। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 11 प्लस 19 ओवर माइनस 10, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई माइनस 10। अब ये बचा x की वैल्यू देखिए 19 में से जब 11 निकल गए, बाकी बचा 8 और नीचे है माइनस के 10। अब 2 के टेबल पर 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार, और x की वैल्यू जो है वो 4 ओवर माइनस के 5, ठीक है। और इधर अगर देखें x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 11 माइनस के 19, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 30 डिवाइडेड बाई माइनस के 10, माइनस से कट गया 0 0 से कट गया, लिहाजा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक हो गया जी। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर फिर ये वाला आ गया, एक आ गया 3 और एक आ गया माइनस के 4 ओवर 5। तो आप इसको ना ऐसे बाद में सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, माइनस नीचे लिखा हो, दरमियान में लिखा हो, ऊपर लिखा हो, ये तसव्वुर ऊपर ही होता है, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 ओवर 5 और दूसरा इसके अंदर आया 3, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन जो कर लिया। अब दूसरा देखिए हमने ये सारा अमल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम तो इसको जनरल फॉर्म के अंदर ही लिखते रहे, ठीक है। आप अगर गौर करें ये वाले क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर हमारे पास है, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन तो पहले ही जनरल फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। इसका मतलब उसको हम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसके ए की वैल्यू बी की सी की निकाल के और हल कर लेंगे। इसलिए इन क्वेश्चन को जो है अब मैं आप लोगों को टाइम चाहते हुए पहले हल कर लेता हूँ और फिर आपको ऊपर से टैली करवा दूँगा, ठीक है। इस तरीके से टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये पहले वाला पार्ट आ गया। देखें लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर से सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले आनी जनरल फॉर्म बनाने के लिए,
2 माइनस एक्स के, ये माइनस 7x इधर आके हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है 7x। फिर तरतीब दे लें, सबसे पहले एक्स स्केयर वाली लिख ली माइनस एक्स स्केयर, फिर एक्स वाली लिख लें माइनस 7x, ये वाला लिख लें कांस्टेंट, इससे पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का आ गया। अब अगर आप चाहो, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन हल किया उसके अंदर से मैंने पहले वाली वैल्यू को माइनस नहीं बनाया और को माइनस नहीं हटाया, ठीक है, दोनों तरीके ही ठीक हैं। अब देखें इसके अंदर मैं जानबूझ के आपको अगर इसको ना हटाते तब भी ये हल हो जाना था, तो इसमें मैं हटा देता हूँ। उसके हटाने के लिए क्या करना होता है, -1 से मल्टीप्लाई, या सादा लफ्ज़ों में कह दें कि सब के साइन चेंज कर दो। देखो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब जो एक्स स्केयर के साथ डिजिट लिखा हुआ है वो ए की वैल्यू कहलाती है, लिहाजा ए इज़ इक्वल टू कितना हो गया 1। जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो बी की होती है, बी इज़ इक्वल टू 7। जो कांस्टेंट होता है वो सी की होती है, सी इज़ इक्वल टू -k2। अब क्या हो जाएगा, ये हमने फार्मूला लिखा, बाद में फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। देखिए माइनस की जगह माइनस आ गया, बी की जगह उसी वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो ये प्लस माइनस का साइन आ गया। फिर बी का स्केयर मतलब 7 का स्केयर क्योंकि इसकी वैल्यू 7 है, -4 लिख लिया, ए की जगह उसकी वैल्यू 1 लिख ली, सी की जगह -2 लिख लिया, नीचे 2 की जगह 2, ए की जगह 1। अब ये -7 वैसे रहा, ये प्लस माइनस 7 का स्केयर 49, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़रा कितने हो गए 8 हो गए, नीचे 2 1 इज़ 2 आ गया। ये -7 वैसे लिख लिया प्लस माइनस, तो इन दोनों को प्लस किया 57/2 हो गए। अगर तो इसका देखें स्केयर रूट लिया जा सकता है तो भी हम करके हटें, उसको एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखें इसका नहीं लिया जाता तो इसको वैसे ही हम लिख लिया और यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है जी, अब हम इसका नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये दूसरे वाला भी मैंने इसका लिख लिया। अब देखें 5x स्केयर, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, प्लस 8x प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ, तो इसमें कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा। एक्स स्केयर के साथ वाली वैल्यू a, एक्स के साथ वाली b, कांस्टेंट वाली c, फार्मूला लिखा, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये देखें, और इनको 8 का स्केयर 64, -5 4 20, नीचे 10 आ गए। अब ये -8 लिख लिया, इनको प्लस माइनस किया 44 आ गया, और नीचे कितना आ गया 10 आ गया। अब इधर बात गौर करने वाली है, इसको ज़रा देखें ध्यान से, ये लिखा हुआ मैंने 44 लिखा है, इसके फैक्टराइजेशन की हमने। तो याद रखें कि जिसका पेयर बन गया, जैसे ये 2 का पेयर बन गया, उसमें से एक बाहर निकल आएगा। जो पेयर ना बन सका वो सारे के सारे जितने भी बाकी रह जाएँ वो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो जो पेयर बन जाए वो जितने भी उनमें से एक एक करके 2 में से एक बाहर निकाल देंगे, इधर जितने भी आ जाएँ फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बना 2 × 11, ठीक है, तो यही हमने लिख लिया। उसकी जगह हमने क्या लिख लिया 2 × 11 डिवाइड बाई 10। अब इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ गया, बाकी देखें 2 आया तो -4 रह गया, प्लस माइनस 2 जो था वो बाहर निकल गया, बाकी 11 रह गया, नीचे 10। ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सबसे डिवाइड हो रहा है, इसलिए कट सकते हैं। ये भी सब का है, ये भी सब का है, तो ये कटिंग होगी, बाकी 5 आ गया। ये ऊपर वाला क्योंकि 11 की मज़ीद जो है 11 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो ये वैसे ही आ गया। ठीक है, यही इसका क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका जो है वो फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमने इसका फोर्थ पार्ट लिख लिया, वह लिखा हुआ था वहाँ पर 4x² - 14 = 3x। तो ये 3x इधर आकर माइनस के 3x आ गए। बाद में हमने तरतीब दे ली, x² वाली x वाली कांस्टेंट, फिर x² के साथ जो वैल्यू a की, x के साथ जो वैल्यू b की, कांस्टेंट जो है c की, फार्मूला लिख दिया। माइनस की जगह -b की जगह उसकी वैल्यू -3 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, -4 a की जगह उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, c की जगह -14 डिवाइड बाई 2 और a की जगह 4। नेक्स्ट क्या होगा, हमने किया कि x = 3, इधर देखें 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, बाकी इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 224 डिवाइडेड बाई 4 to the 8। अब इन दोनों को प्लस किया, ये वाला आ गया डिवाइड बाई 8। इसकी फैक्टराइजेशन होती नहीं है और स्क्वायर रूट लिया नहीं जा सकता, तो फिर ये वैसे का वैसे ही आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट अब आप इसका जो है VI वाला पार्ट 6 वाला पार्ट देख लें। उसमें ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² प्लस के 8x प्लस के 2, एक्स के से जो वैल्यू है वो a की आ गई, एक्स वाली b की आ गई, कांस्टेंट c की आ गई, फार्मूला लिख दिया। फिर बाद में हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी, इनको सोल्व कर लिया, ये 40 आ गया। तो जैसे पहले था, ये देखें 40 कैसे फैक्टराइजेशन की, तो ये पेयर बना है वो बाहर निकला है, बाकी ये दोनों नहीं बन सके, ये 5 3 इधर 15 अंदर आ गए और ये 2 बाहर। तो वही हमने इसका
ये 5 टू 10 थे, ठीक है, मैंने 15 कह दिया, ये 10 थे, तो 2 बाहर, 2 इंटू 10 आ गया। तो वो देख लें, हमने ये लिख दिया ऐसे 2 इंटू 10। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, बाकी -4 और 2 बाहर निकल गया, ये सबसे मल्टीप्लाई सबसे डिवाइड हो रहा है, कट दिख गया और ये बाकी बचा, और यही हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये वी वाला पार्ट देखें, वैसे तो ये सारे आप इजीली कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए पहले लिख लिए और मैं चाह रहा हूँ कि चलो आपके सामने इसका ना कोई रिटर्न फॉर्म रह जाए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे 6x² -3 -7x, तो आपने तरतीब दे लिया, -7 पहले आ गए, फिर कॉन्स्टेंट बाद में, x² के साथ जो वैल्यू है a की, x के साथ b की, कॉन्स्टेंट जो है c की, फार्मूला लिख दिया, उसमें वैल्यूज़ लगा दी, ये माइनस में प्लस के 7 हो गए, ये माइनस का स्केयर प्लस के 49, ये माइनस में प्लस के 72, फिर ये 121 हो गए, 12 हो गए, 7 की जगह 7 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 121 का स्केयर रूट 11 हो गया ओवर 12। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया, 7 + 11 ओवर 12, फिर 7 - 11 ओवर 12, 7 और 11 प्लस किए तो कितने आ गए, 18 आ गया, डिवाइड बाई 12 आ गया, तो 6 के टेबल से दोनों कट गए, 6 3s और 6 2s। तो इधर जो थे वो हमारे पास ये प्लस के 7 माइनस के 11, बाकी -4 बचे और नीचे 12 बचे, 4 1 is 4 3s। अब इधर जो आंसर बचा वो हमारे पास बचा 3/2 और इधर वाला बचा -1/3। तो बाद में हमने उनको कुछ इस अंदाज से लिख दिया, ठीक है, -1/3 और 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने इसका पार्ट नंबर 3 लिख लिया। तो अब आप देखें, ये आ गया जी हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर, ये प्लस के x आ गए, ये इक्वल किधर आकर -4 × 3 स्क्वायर रूट, और जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा हमारे पास 0। अब x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू वो a की कहलाती है, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आ गया। फिर x के साथ जो वैल्यू वो b की कहलाती है, b की वैल्यू 1 आ गई, और जो कांस्टेंट वो हमारे पास आ गया -4 × 3 स्क्वायर रूट। अब इसमें भी वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ तो हम x लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, और इतने इतने के ऊपर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 2a। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें, देखिए x की जगह x लिख लिया, इज़ इक्वल टू माइनस, और b की जगह उसकी वैल्यू 1 आ गई, प्लस माइनस, तो b का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और माइनस के 4a की जगह उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट, और c की जगह उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है 3 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास यहाँ तक स्क्वायर रूट है, ठीक है। नीचे 2 की जगह लग गया हमारे पास 2 लग गया, और a की जगह उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर रूट। अब क्या हो जाएगा जी, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, तो देखिएगा ज़रा 1 का जो स्केयर ले लें वो 1 ही होता है। अब ये तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना वो स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये जो विदाउट स्क्वायर रूट वाला है ये विदाउट स्क्वायर रूट के होंगे, जैसे 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ गया, और 3 अंदर 3 से होकर कितना हो गया 9 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट एक और भी है, ठीक है ना, वो तो है ही है। नीचे कितना आ गया हमारे पास 2 × 3 का स्क्वायर रूट। अब मज़ीद देखिएगा तो ये कुछ ऐसे होता है, मैं आगे इसके लिख लेता हूँ, ठीक है, -1 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ गया, प्लस 16 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया वो हमारे पास 3 आ गया, और नीचे 2 और ये ऐसे लिख दिए तो इसका मल्टीप्लाई होने का ही ये निशानी है, ठीक है। फिर अब ये बस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, ये इसमें प्लस करेंगे 49 आ जाएगा, तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो क्या आया जी, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 और प्लस ये आ गया 48 ओवर, फिर हमारे पास है 2 और 3 का स्क्वायर रूट। फिर इसको फर्दर हम देखते हैं तो ये 49 बन गया, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हुआ करता है 7 आ गया, डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे 2 और 3 का स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, उसको एक दफ़ा प्लस करके लिखें, एक दफ़ा माइनस, तो -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 और 3 स्क्वायर रूट, और फिर x इज़ इक्वल टू -1 - 7 डिवाइड बाई 2 और 3 स्क्वायर रूट। इधर आ गया x की वैल्यू 7 में से 1 निकल गया, बाकी 6 आ गया, नीचे 2 आ गया और 3 का स्क्वायर रूट आ गया, ये 2 3s हो गए, ये आंसर आ गया 3/3 का स्क्वायर रूट।
और इधर जो चला वो कुछ ऐसे चला, -1 और -7 -8 हो गए, ओवर 2 और 3 का स्क्वायर रूट हो गया। ये 2 फिर से कैंसिल होकर 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/3 स्क्वायर रूट, ये वाला आ गया। अच्छा, अब ये वाला ना लिखा तो जा सकता है ऐसे, लेकिन आंसर जो आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ ऐसे, अकेले 3 को हम ना 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। कैसे, क्यों, देखें अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का अंदर 3 3 9 हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर रूट वो कट के बाकी कितना रह जाएगा 3, क्योंकि जहाँ यूँ कह लें कि 3 का स्क्वायर रूट जब 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेगा दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 3। तो इस तरीके से लिखने का ये फ़ायदा है कि ये वाला नीचे इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x की वैल्यू अकेली 3 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे वो हमारे पास दो आ गए, एक तो आ गया -4/3 का स्क्वायर रूट और दूसरा आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखें v2i वाला, तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये v3i वाला किया था, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको उसी अंदाज से आप हल कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्या आपको इसकी दोबारा वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। अब हम ना ये 9वें वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं आपको सारा हल करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें देखें ये डिजिट नहीं है, ये बी और ए ऐसे है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आप वही अंदाज़ है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। ये x - b है, ये x - a है, तो मुख्तलिफ हैं, तो हमने दोनों ही लिख लिया, ऐसे x - b भी लिख लिया और x और माइनस के a भी लिख लिया। ऊपर a है, इसको किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, जो इसके नीचे तो है लेकिन एलसीएम में नहीं है, जो इसके नीचे मतलब एलसीएम के अंदर हो वो नहीं लिखनी, यानी कि x - b इसके नीचे है तो एलसीएम में भी है वो नहीं लिखनी। इसके अलावा जो बची यानी कि वो क्या बची, x और माइनस के a, फिर प्लस के b लिख लिया। अब इसके नीचे आप गौर करें x - a है, तो एलसीएम में जो है ना उसमें से x - a नहीं लिखनी, बाकी क्या बची x और माइनस के b इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, a जब x से मल्टीप्लाई करेगा ax हो गया, माइनस a जब a से मल्टीप्लाई करेगा a का स्क्वायर हो गया, प्लस b जब x से मल्टीप्लाई करेगा bx हो गया, प्लस माइनस b जब b से मल्टीप्लाई करेगा b का स्क्वायर हो गया। नीचे x जब x से मल्टीप्लाई करेगा x का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस x जब a से मल्टीप्लाई करेगा x a हो गया। तो यहाँ ax ऊपर लिखा हुआ ना, तो वही तरतीब नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको ax लिख लीजिएगा, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये कि आपने एक जैसी तरतीब रखी होगी ना तो आपको इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को a से किया तो -ax हो गया, फिर -b को जब x से मल्टीप्लाई किया bx हो गया, फिर ये माइनस हो ये माइनस प्लस हो गए, और बाकी a को जब b से मल्टीप्लाई किया ab हो गया, इज़ इक्वल टू यहाँ 2 बचा। अब ये वाले हम इनको देख लेते हैं, ये आया जी ax माइनस a का स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। अब ये पूरी वैल्यू जो नीचे थी वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो वो आ गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के x और a, फिर प्लस के b और x और प्लस के ab। ठीक है जी, अब ये ऐसे लिखा रहने दें, ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर माइनस 2, अब मैं इसको सही कर लेता हूँ ax, फिर प्लस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, अब सारा कुछ इधर लें, ये आ गया जी ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, ये 2x के इधर आकर माइनस के 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस के 2x इधर आकर प्लस के 2ax हो गया, ये प्लस के उधर जाकर क्या हो गया माइनस के 2bx हो गए, ये प्लस के उधर जाकर माइनस के 2ab हो गए, और इज़ इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। अब तरतीब दे लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली, वो तो ये वाली है, कितनी होगी माइनस के 2x स्क्वायर, बेशक ऐसे छोटा सा निशान लगा लें, याद रहे कि आपको ये आपने इधर ले गए होंगे। अब एक्स वाली देखें बहुत सारी हैं, ये 2ax और ये कुल मिला के प्लस के कितने हो गए 3ax
इसका मतलब ये भी लिख ली और ये भी लिख ली। बी एक्स वाली कितनी हमारे पास है, माइनस के 2bx प्लस का 1bx, तो बाकी माइनस के 1bx ही बचे ना, ये भी लिख ली और ये भी लिख ली। अब ये जो कांस्टेंट बची हैं तो पहले लिख लिया हमने माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, ये भी लिख ली, ये भी लिख ली और ये भी लिख ली। इज़ इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 0। इसका मतलब कोई ऊपर वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली तो एक ही है, तो वो तो 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेना। तो वैसे तो इसके अंदर हमने x कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ऐसे बाद में लिख लेते हैं x, ताकि पता रहे कि ये x वाली वैल्यू, दोनों में x है वो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 3a और माइनस के b। अब इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 0। अब ये आ गया जी माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 3a माइनस के bx माइनस, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 3a और माइनस के b, और c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो तो भी सारी की सारी आ गई, माइनस b आ गया और a और प्लस के b और उसका स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाते हैं और इसमें इनकी ना वैल्यूज़ लगाते हैं, ठीक है जी। ये इस अंदाज से, ये थोड़ा सा उससे टफ था तो मैंने आपको पूरा ही करके दिखा दिया, जो बहुत ज़्यादा आसान थे वो मैंने पहले लिख लिए थे, बाद में आपको ऊपर से टैली करवा दिया। आप फार्मूला लिख लें जी, वो है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब x इज़ इक्वल टू माइनस b की जगह उसकी वैल्यू लिखा लें 3a और माइनस के b, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर, अब इधर b की वैल्यू है 3a और माइनस के b इसका स्क्वायर, माइनस 4a की जगह कितना आ गया, माइनस के 2, और c की जगह कितना आ गया, माइनस इंटू a प्लस b और इसका स्क्वायर। तो ये हमने सारी 4ac लिख ली है, ठीक है, ओवर 2a, 2 की जगह 2 और a की जगह कितना आ गया, माइनस के 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। x इज़ इक्वल टू, देखें जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, तो ये माइनस के 3a और प्लस के क्या हो गए b प्लस माइनस, अब देखिएगा इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, जैसे ना a माइनस बी का स्क्वायर हो तो कैसे ओपन होता था, a स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है ना तो माइनस के 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि a और सेकंड वाली वैल्यू मतलब b, ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, माइनस, ये 4 2 ज़रा कितने हो गए 8, ब्रैकेट लगा लो, इसका पहले फार्मूला खोल लो, वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस का साइन है दरमियान में तो प्लस 2ab ओवर माइनस 2 2 ज़ार कितने हो गए 4। फिर है जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस के 3a प्लस के b प्लस माइनस 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ये 3 2 6ab, जब माइनस 8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर माइनस 8 2 16ab ओवर है माइनस के 4। नेक्स्ट देखिएगा ये माइनस के 3a प्लस b प्लस माइनस, तो 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर निकल गया, बाकी क्या रह गया a का स्क्वायर, फिर प्लस के b स्क्वायर और माइनस 8 जो है वो ये हमारे पास ये भी 8 का है, एक उसमें b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये इधर ना हम ऊपर इधर
एक लगाना भूल गए थे, ये 3 था, फिर मैंने अगर 3 लगा दिया तो मतलब 3 के साथ 3 लगा दिया, 3 लगा दिया ऐसे, फिर उसके साथ ये वैल्यू बदल गई 9a² प्लस 9b² प्लस 18 और ये वाला आ गया, ठीक है, माइनस के 16b²। तो अब इनको सोल्व किया तो 9a² में से 8a² निकल गया, बाकी 8a² बचा, और 9b² में से 8b² निकल गए, प्लस के b² बचे, और प्लस के 18ab और माइनस के 16, तो प्लस के कितने बचे 2ab ओवर -4, ठीक है। अब ये ना a² प्लस b² प्लस 2ab, बस ये a प्लस b का स्क्वायर बनेगा अगले पेज के ऊपर ना, तो ये बनेगा जी x इज़ इक्वल टू माइनस के 3a प्लस के b प्लस माइनस अंदर वाली वैल्यू बनेगी a प्लस b का होल स्क्वायर ओवर माइनस के 4। तो फिर जारी बात है ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा है x इज़ इक्वल टू माइनस के 3a और प्लस के b प्लस माइनस ब्रैकेट लगा लो a और प्लस के b, और डिवाइड बाय कितना हो गया हमारे पास माइनस के 4। अब ये आ गया x इज़ इक्वल टू माइनस के 3a प्लस के b प्लस के साथ ये वैल्यू लिख ली ओवर माइनस के 4, और दूसरी दफ़ा हमने कैसे लिख ली x इज़ इक्वल टू माइनस के 3a और प्लस के b माइनस के साथ ये वैल्यू लिख ली, ठीक हो गया जी, ओवर माइनस के 4। अब इसको सोल्व करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस के 3a प्लस b, बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ओवर कितना हो गया माइनस के 4। तो x इज़ इक्वल टू ये माइनस के 3 और प्लस का 1 है, तो बाकी बचा माइनस के 2a और प्लस के कितने हो गए 2b ओवर कितने हो गए माइनस के 4। अब इनमें से अगर माइनस के, क्योंकि पहले वाली -2 ले लें, बाकी क्या रह जाएगा a और माइनस के b ओवर कितने आ जाएगा माइनस के 4, माइनस माइनस से कट गया 2, इससे कट गया ये वाला आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई a माइनस बी ओवर 2। इधर देखिएगा, इधर क्या आती है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस के 3a प्लस के b, माइनस बाहर है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगे ओवर माइनस के 4, प्लस के b और माइनस के b कट गए, लिहाजा x की वैल्यू होगी माइनस के 3a माइनस का 1a माइनस का 4a, और नीचे माइनस के 4, माइनस माइनस से कट गया 4, 4 से कट गया, लिहाजा x की वैल्यू कितनी होगी a। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दोनों, एक a होगी और एक a माइनस b ओवर 2 होगी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसी तरीके से बाकी इसका एक रहता है वो आप हल कीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा, ना हल हो सके तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर उसको पूछिएगा, ठीक है। तो उसका किसी को सोल्यूशन सेट चाहिए होगा तो वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप सोल्यूशन उसके कमेंट्स के अंदर मुझे कमेंट कीजिएगा, तो अगर उसके लिए दोबारा उस क्वेश्चन की भी वीडियो बनानी होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।